अगर लोगों के बस की बात होती तो शायद रोज़ा भी ठंड ठंड में पूरा कर लेते। मगर याद रखिएगा, इबादतें जितनी मशक्क़तों से की जाती हैं अजर अल्लाह उतना ही बड़ा अता फरमाया करता है। सुभान अल्लाह। मेरे सामने अक्सर चेहरे जवानों के हैं, बच्चों के हैं, बुजुर्ग लोग बहुत कम हैं। और मैं ज़्यादातर अपनी गुफ्तगू में मुखातब और मुखातिब दोनों हैसियतों से नौजवानों को मद्देनजर रख के बात करता हूँ। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, वक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम जानते हैं कि जब जवान हमारे खड़े हो जाएंगे तो फिर इंशाअल्लाह लोग हमारे दीन की बहारों को महसूस करेंगे। सुभान अल्लाह। मैं इन पढ़ने वाले बच्चों से गुजारिश करूंगा, खामोशी के साथ अदब से आ जाए। खुदा आपको सलामत रखे। ये महफिलें रोज रोज नहीं सजती है। बोलें, रोज रोज सजती हैं ये महफिलें? रोज रोज नहीं सजती है ना। साल में एक दिन जश्न कुरान के नाम पे ये महफिल सजती है। और इसको रब की तरफ से बड़ा तोहफा समझ के कबूल किया करें। शुक्र अदा करें रब का कि आपकी बस्ती में इदारा चल रहा है जिसके ज़ेरे एहतमाम ये महफिल सजती है, जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका फराहम होता है। बेशक। वरना हम ऐसी ज़मीनों को जानते हैं जिन ज़मीनों पे हुजूर के जिक्र की महफिलें नहीं सज पाती, वो लोग 250-250 किलोमीटर सफ़र करके दूसरी ज़मीनों पे जाके हुजूर की महफिल में शिरकत करते हैं। ऐसा होता है, हमारी आदत है, क्योंकि हम इंसान हैं। ये तो खैर जलसा है। कई बार तो मस्जिद में भी अगर खुतबे में 3 मिनट बढ़ जाए ना तो बार बार घड़ी देख के ना, कभी घड़ी देखता है, कभी इमाम का मुंह देखता है। ऐसा लगता है कि 3 मिनट ज्यादा हो गए, कयामत आने वाली है। याद रखिएगा, जिंदगी वही असल है जो जिक्र मुस्तफा में गुजर रही है। सुभान अल्लाह। ये मरने के बाद पता चलेगा कि जिंदगी कहां और कैसी गुजरी थी। और जब इन महफिलों का अज्र सामने लाया जाएगा तो फिर कहेंगे, काश पूरी जिंदगी हुजूर की महफिल में क्यों नहीं गुजार दी थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज जिंदा हैं और दुनिया के झमेलों में घिरे हुए हैं और शैतान ने पूरी तरह हमारे ऊपर कब्जा कर रखा है। आप जानते होंगे और ना जानते हो तो जान लें, अल्लाह ने हजरत आदम को बनाया, फिर फरिश्तों को सजदे का हुक्म दिया। कुरान क्या कहता है? फसजदू इल्ला इबलीस। इबलीस के अलावा सब ने सजदा किया। अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। ये कुरान कह रहा है। और कुरान के तेवर देखिएगा। अल्लाह करे ये बात हमारी समझ में आ जाए। मुझे फ्री जन्नत बांटनी नहीं आती और ना कि मैं जन्नत का मालिक हूं। जन्नत की चाबियां हैं ज़हरा के बाबा की झोली में। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफ़ा अता करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुस्तफ़ा उसे अता करेंगे जो अपने जान, माल, औलाद सबसे ज्यादा हुजूर से प्यार करेगा। ये बात फाइनल है। बरेली का इमाम कहता है, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। मैं बड़ी संजीदगी से ये बात आपको समझाना चाह रहा हूं। अगर किसी को बुरा लग जाए माफ करना, और ना भी करोगे तो कोई परवाह नहीं है। पाए मोरा लंग नेस्त, मुल्के खुदा तंग नेस्त। मैं यहाँ जलसों में ना भी आऊँगा तब भी मेरी मोहब्बत मुफ्ती साहब से कायम रहेंगी। इसलिए नहीं कि ये खूबसूरत हैं, जवान हैं,
ताकतवर हैं, इसलिए इनसे मोहब्बत है क्योंकि ये अपने आप से ज्यादा हुजूर के दीन से प्यार कर रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस। वो जो है सारे लोगों की, शैतान ने सजदा बोले, शैतान ने सजदा, जो सजदा नहीं करता वो, दोनों बातें समझना। शैतान ने सजदा, जो उसके हुक्म पे सजदा नहीं करता वो शैतान होता। जब सजदा नहीं किया अल्लाह ने फरमाया निकल, वो खुरुज निकल ले। अल्लाह ने जलील करके निकाला। उसे जिल्लत महसूस हुई, फरिश्तों का उस्ताद था, छोटे मोटा मनसब नहीं था, झूलों पे झूलने वाला था जन्नत के। बड़े बड़े फरिश्ते इसके आगे हाथ बांधे रहते थे। रब की नाफरमानी की, फरमाया निकल। उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा ठीक है, तूने आदम की वजह से मुझे निकाला ना, मैं कसम खाता हूं, मैं कसम खाता हूं, इसकी वजह से मुझे निकाला ना, मैं इसकी औलाद को जन्नत में जाने नहीं दूंगा। ये इब्लीस ने कसम खाई। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। अल्लाह करे जो रगों में इब्लीस दौड़ रहा है वो निकल जाए। भाई ये शैतानियत नहीं है। हालात देखे, 6 घंटे टीवी के आगे बैठा रहता, कमर दर्द नहीं करती। 3 घंटे चाय की दुकान पर बैठ के चुगली करता रहता, जबान नहीं थकती। 5 घंटे पंचायतों में बैठ के सरकार गिराता बनाता रहता, इसकी जबान पे थकन नहीं आती। हुजूर की महफिल में 3 घंटे बैठ के करवटें बदल के सोचने लगता जलसा कब खत्म। यह असर किसका? इब्लीस का, नहीं तो फिर किसका है? अल्लाह करे ये शैतान निकले। उसने कहा मैं कसम खाता हूं, अगर मैं नहीं गया जन्नत में तो जाने आदम की औलाद को भी नहीं दूंगा। रब ने फरमाया क्या करेगा? उसने कहा मैं इसकी औलाद को गुमराह करूंगा, दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से, चारों तरफ से घेर के रखूंगा। रब ने फरमाया जा छूट है तुझे, मगर याद रख जो मेरे होंगे ना वो तेरे धोखे में नहीं आ सकते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो मेरे होंगे वो तेरे धोखे में, जोर से है, वो तेरे धोखे में, जो मेरे होंगे वो तेरे धोखे में नहीं आएंगे। तू रात को थपकियां दे के सुलाएगा, मेरी रहमतें उंगली पकड़ के उठा लाएंगी। तू उसके सीने पे हाथ रख के कहेगा सो जा, वो कहेगा नहीं हुजूर की महफिल सजी है, मेरी नींद हुजूर की महफिल से बेहतर तो नहीं है। तू कहेगा सो जा। ये तो दीवानों का काम है, उन्हें क्या पता नींद कितनी कीमती है, लेकिन मेरी रहमतें हाथ बढ़ा के कहेगी चल, जहां बिस्तर पे सुकून मिल रहा है वहां महफिल में खुदा की जन्नत बांटी जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस। वादा किया था उसने, मैं गुमराह करूंगा, गुमराह करूंगा। सुने अब, जब उसने कहा ना मैं आदम की औलाद को छोड़ूंगा नहीं, रब ने फरमाया जाती ताकत, तू अपना काम कर, हम अपना काम करेंगे। और लोगों रब की रहमतों पे कुर्बान जाओ। उसने कहा तू अपना काम कर, मालिक तेरा काम क्या है? रब फरमाता सुनो, अगर कोई बंदा ना पूरी जिंदगी इब्लीस के बहकावे में रहा, मुझे मेरी इज्जत की कसम है आखिरी सांस में मुझे रो के दिखा देगा ना, मैं उसके सारे गुनाह माफ फरमा दूंगा। आखिरी सांस पे भी मालिक कैसे बख्शेगा? रब ने फरमाया इब्लीस तूने ये कहा है कि मैं दाएं से घेरूंगा, बाएं से घेरूंगा, आगे से घेरूंगा, पीछे से घेरूंगा। तूने 4 सिमतें घेर ली हैं, 2 सिमतें रह गई हैं, एक नीचे का हिस्सा रह गया, एक ऊपर का हिस्सा रह गया है। जा, ये मेरा ऐलान है, जब भी वो रो के हाथ उठाएगा मेरी रहमतें ऊपर से आके संभालेगी, या सजदे में सर रख देगा मेरी रहमतें उसे सजदे में आके बचा। जरा इस्तकबाल करे दोनों हाथों को उठा के, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
इमाम उल अंबिया कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कसम खुदा की सच्ची बात है, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया, मेरे अमाल सियाह ने किया जीना दोबर, जहर खाता तेरे इरशाद ने खाने न दिया। हुजूर अगर ना होते हम कुछ भी नहीं थे, हम कुछ भी नहीं थे। आज इतरा रहे ना, आज इतरा रहे नहीं, थक गए हैं, चलो भाई करवटे बदल लें। नहीं, शैतान कभी खुद नहीं कराता काम। ये इतनी जिम्मेदार मुफ्तियान इकराम बैठे हुए, हुजूर के शहजादे की जलवा करी है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, शैतान सिर्फ वसवसा पैदा करता है। चलते हम अपने पैरों से, करते हम अपने हाथों से, बोलते हम अपनी जबान से, उसका काम तो खाली शोशा छोड़ना होता है। चल यार उठना, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, हो गया ना, 3 नाते सुन ली, 2 तकरीरें सुन ली, एक ना भी सुनेंगे तो क्या हो जाएगा। बस इतना जहन में डालेगा, और जिन पे इबलीस का असर पक्का होगा ना, वो उठ के चुपचाप चल देंगे। वो खाली सिर्फ इतना वसवसा डालता है। लेकिन जिन पे कब्जा मदीने वाले का है ना, वो कहते हैं जान जाए तो जाए, हुजूर की महफिल नहीं छोड़ी जाएगी, हुजूर की महफिल नहीं छोड़ी जाएगी। तो यकीन करें, आप अगर 4 घंटे से बैठे ना, कितना टाइम हो रहा, 12 बज रहे हैं, अगर 8 बजे से भी आपका जलसा शुरू हुआ है ना, तो आप 9 बजे से शुरू हुआ है, आप 3.5 घंटे से बैठे। मैं 1650 किलोमीटर सफर करके आप तक आया हूं, और तकरीबन मुझे 24 घंटे सोए हुए हो चुके हैं। और डॉक्टर ये कहते हैं कि भाई अब 10 महीना बेड रेस्ट कर, लेकिन ये हुजूर का जिक्र है जो मुझे थकने नहीं देता है। मैं ये छुप के नहीं, मैं बरसरे मिंबर कह रहा हूं, ऑनलाइन कह रहा हूं। डॉक्टर हकीम जफर ने मेरी नब्ज पकड़ के कहा था, उसने ये कहा था, ये बताओ हालत तो ऐसी है कि पट्टे जाम हो जाने चाहिए, तुम जिंदा कैसे हो? मैंने कहा मरीज को देखिए आप और दवा दीजिए। उसने कहा दवा क्या लिखूं? कहा मुझे हैरत हो रही है, इस लेवल का आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, लेकिन मैं देख रहा हूं दिल पे कोई असर नहीं है, ये क्या राज है? मैंने कहा ये दिल मैंने किसी दिलवाले को दे रखा है। ये सच्ची बात है। मैं कहता हूं कसम खुदा की, उनसे यारी करो जिनकी यारी कभी रुसवा नहीं होने देती है, उनसे प्यार करो जिनका प्यार कभी तन्हा नहीं छोड़ता है। आ मेरे यार बता तो सकी, 3 घंटे बैठ करके हुजूर पे एहसान जताने वालों, 2 घंटे बैठ करके इस्लाम पे अपना कब्जा समझने वालों, जरा लाओ तो सकी कौन सी कीमत इस्लाम के लिए दी गई है। खुदा की कसम न गिरबान पकड़े गए, न हमें पत्थर मारे गए हैं, न लोगों ने हमें गालियां दी हैं, हम तो इस्लाम के नाम पे रोटियां खा रहे हैं। ये जो चेहरे सलामत हैं हुजूर की वजह से सलामत हैं, जमीन जो नहीं फट रही है ये मुस्तफा का सदका है, आसमान जो नहीं गिर रहा है ये अमीना के लाल का सदका है। वरना पहली उम्मतों को पढ़ा जाए, एक जुर्म वो करते थे अल्लाह शक्लें बिगाड़ देता था, एक गुनाह करते थे दरवाजे पे लिख दिया जाता था, एक ऐब आता था उनके दरमियान, उनके ऐबों का ऐलान कर दिया जाता था। मुझे बता तो सकी, चोरी हम करते हैं लेकिन पर्दापोशी की जा रही है, झूठ हम बोल रहे हैं लेकिन पर्दे डाले जा रहे हैं, लोगों के हम हक खा रहे हैं लेकिन पर्दे डाले जा रहे हैं, रब की नाफरमानी कर रहे हैं लेकिन पर्दे डाले जा रहे हैं। बता तो सकी कौन सी इबादत करके बैठा है जो इतना तुझ पे करम किया जा रहा है? बता तो सकी कौन सा सजदा किया है जो तेरे ऐबों पे पर्दा डाला जा रहा है? कुरान इस गलत हमारे ख्याल से हमें जगाता है और कहता सुन कि तेरी इबादत का नतीजा नहीं, बल्कि रब कहता है मा कान अल्लाहु लियुअज़िबहुम व अंत फीहिम रसूला, महबूब इनके अमल ऐसे नहीं थे जो इन्हें बचाया जाता, अगर ये बच रहे हैं तो तेरे वजूद की वजह से इन्हें बचाया जा रहा है। इस्तकबाल करें, खड़े हो जाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इमाम उल अंबिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, हाय हाय झोली में अगर हाय टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, हाय 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 मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर हाय हाय हाय। से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं सुभान होते। अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, सुभान बेदाम ही बिक जाए ये बाजारे नबी में, इस शान के सौदों में खसारे नहीं होते। हाँ, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। लगा ही क्या है, मेरा इमाम क्या कहता, सुने जरा। आज ना हमें थोड़ा सा काम करके इनाम चाहिए, काम करके उसका बदला चाहिए। हमारे नाम का पत्थर लगा होना चाहिए, हमारे नाम के तस्करे होने चाहिए। मेरा इमाम कहता लुत्फ उनका आम हो ही हाय जाएगा, हाय शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। मैं कहता हूँ आला हजरत को पढ़ने की ज़रूरत है, लड़ने की ज़रूरत नहीं। आला हजरत को पढ़ो तो पता चलता है अपने वक्त का गजाली वक्त को इमाम अहमद रज़ा कहा जाता है, अपने वक्त के सबसे बड़े सूफी को इमाम अहमद रज़ा कहा जाता है, अपने वक्त के एक सबसे बड़े आशिक को इमाम अहमद रज़ा कहा जाता है। पढ़ो ना आला हजरत को पढ़ो, सबसे बड़े खुदा तर्स को इमाम अहमद रज़ा कहा जाता है। हाँ, लोग बिलावजे में ड्रामा करते हैं, जी उन्होंने काफिर बनाया काफिर बनाया। पढ़ो ना इमाम अहमद रज़ा को, खाली ये बातें कहने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा था सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। वो तो जगा के गए, हमें जगा के गए। ये तो हमारी बेबसी है ना, हम फिर चादर ओढ़ के गफलत की सो गए, हम फिर सो गए। वरना उस इमाम ने कैसे जगाया, उन्होंने कहा था हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, हाय गाफिल हाय गाफिल हाय गाफिल। कैसे जगा रहा मेरा इमाम, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां पांच जाते हैं चार फिरते हैं। बता रहे हैं दुनिया के चक्कर में आखिरत ना भूलना। एक सफर ऐसा भी होगा जहां पांच इकट्ठे होके जाएंगे, एक रह जाना है, एक रह जाना। हाय गाफिल वो क्या जगह है जगह पांच जाते हैं चार फिरते हैं। उन्होंने जगाया हमें। आज तो हैरत होती, आला हज़रत को पढ़ानी गाली बकना शुरू कर देते है। दीन इमाम अहमद रज़ा से हम सीखेंगे, हम किसी इंजीनियर से या किसी डॉक्टर किसी पादरी से दीन नहीं सीखेंगे। हमारे पास रब ने अहमद रज़ा अता की है, हम दीन उनसे सीखेंगे। और उन्होंने हमें सिखाया है, उन्होंने हमें सिखाया है। आज सुने न जरा, खुदा तरसी का आलम देखें आप, खुदा तरसी का आलम देखें आप। ये दावा करते हैं ना, ये दावा करते हैं कि पानी पिला दो प्यासे को जन्नत मिल जाएगी, उम्मीद भी रखते हैं, दावा भी करते हैं, ठीक है, लेकिन घमंड ना करना, इस पे घमंड ना करना। इमाम अहमद रज़ा कौन है? किसी मस्जिद का इमाम है, किसी खानका का मुजाबिर है सिर्फ? नहीं, इमाम अहमद रज़ा वो है जिसने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। सुभान अल्लाह। हाँ, और कुरान की रूह को छू करके कंजुल ईमान अता किया है, जिसने हुजूर की शान में हजारों शेर लिखे हैं। और बढ़ के बात करूं, जिसने माथे की खुली आंखों से हुजूर का जलवा देखा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है आज 3 हज कराना है तो फिर वो कुर्सी से नीचे नहीं उतरता है, कहता मैंने 3 हज किए हैं, हटो। होता कौन है मेरे सामने तू बैठने वाला? तू 3 हज पे इतर आ गया, मेरा इमाम हुजूर को देख के आया। सुभान अल्लाह। और कई बार लोग कह देते हैं हुजूर हमें दिखाई नहीं देते। मैं कहता हूं दिखते उन्हें हैं जिनके सीने में अदब होता है, अदब होता है, उन्हें दिखाई देते हैं, वरना चौखट पे तो 40 खड़े थे। हाय 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 हाय। हिजरत की रात हुजूर निकल गए, 40 को दिखाई नहीं दी। सुभान अल्लाह। जो जूते पहन के उनकी जालियों पे पैर रख के खड़ा हो और कहे जिंदा होते तो यहां दिखते। तो आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या है नजर, क्या देखे? तुझे भी हुजूर दिखेंगे, लेकिन तू भी जाके कहना वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दरबदर यूं ही खार फिरते हैं। और फिर रो के कहते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं। इतना गिर और फिर देख हुजूर का जलवा सामने होता है। फिर वो कहते हैं पेशे नजर वो नो बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए। हाँ यही इम्तिहान है, हाँ यही इम्तिहान है। एक हज करके आके ना पूरी जिंदगी हाजी लगा रहा साथ में। और जिसने सारे हजरतों को संभाला उसे आला हजरत नहीं कह सकते। सोचने वाली बातें यार,
जब सबके मसाइल उलझ जाते थे तब नकी अली के बेटे की चौखट पे हल होते थे। इसीलिए उनको आला हजरत कहा जाता है। एक हज करके हाजी जी हो गया है, जिसने हजारों किताबें लिखी वो आला हजरत नहीं हो सकता है। और लेकिन कुर्बान जाओ उनकी सादगी पे, 1000 किताबें लिखी लेकिन इतराए नहीं, घमंड नहीं किया। मौत का ख्याल आया, जानते हो क्या कहते? कहते मुजरिम को न शर्माओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लोग अल्लाह अकबर। कफन ढकते ढकते कहते हैं मेरा अब्बा जन्नती है, मैंने कल ही से जन्नत में देख लिया था। एक दिन पहले ही देख लेता बेटा। नेकी कौन सी थी अब्बा की? चिड़ियों को पानी पिलाते थे, चिड़ियों को पानी पिलाते थे। ये नेकी याद रह गई। सगे भाई की 3.5 बीघे हराम की जोत रहे थे, वो गुनाह याद नहीं रहा। बहुत अच्छा। मरने के बाद सारी चाहते मैं जन्नती कहलाऊं, लेकिन जीते जी क्यों नहीं चाहते बनना? मेरा इमाम कहता है मुजरिम को न शर्माओ। अल्लाह अकबर। अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। ये नदामत। तो फिर खुद क्या कहते? एक मैं क्या मेरे एशिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। ये मत समझना कि इमाम अहमद रजा ने यहाँ गुनाह पे जरी किया है हमें, नहीं, उन्होंने उनकी रहमत का पता बताया है, रहमत का पता बताया है। और उन्होंने कहा वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे, है ना। तो हम अपने आप को देखें, हमने कुछ भी नहीं किया और बातें कितनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं। हमारे स्टेज से कहा जाता मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना, है तो नौजवान उछल के देता पैसा, आज तो जहन्नम को पसीना आ गया। मर के देख मेरे लाल, जब पुलसरात पार करने की बारी आएगी ना, तब पता चलेगा पसीना तेरे माथे पे होगा या पसीना उसके माथे पे होगा। क्यों झूठ बोल रहे हो अपने आप से? तूने देख ही नहीं ना, इसलिए डर नहीं है। जो देख के आया था ना मेराज के सफर में, वो फिर रातों को सोया नहीं था। रातों को उठना, रोना, कदमों पे वरम। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका दामन थाम के कहती महबूब आराम कर लिया करें। हुजूर कहते थे आयशा मेरा भी जी चाहता आराम करूं, लेकिन जब उम्मत के गुनाह याद आते हैं तो फिर बिस्तर अच्छा नहीं लगता है, फिर बिस्तर अच्छा नहीं लगता है। और किस मुंह से कहते हो यार? हम 5 मिनट जलसों में बैठने के रवादार नहीं, हम 1 घंटा उनकी महफिल को देने के लिए तैयार नहीं। और फिर गुलामी रसूल के दावों में सबसे आगे है। दलील नाम की कोई चीज नहीं है। नबी रात भर रोता रहा हमारे लिए, हम 4 घंटे उसके लिए नहीं दे सकते। खुदा की कसम खा के कहता हूं, सिर्फ कहने से आशिक नहीं, आशिक वही होगा जिसका हर लम्हा ये नारा होगा, तुम्हें जाना, तुम्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस। कुछ नहीं लगा ना भाई, खुदारा कदर करें दीन की। अल्लाह ने मुसलमान बना दिया, बड़ा एहसान किया है। वरना अगर किसी और कौम में पैदा होते तो क्या निकल के आ सकते थे? है ना, आप उसी पे जरी रहते जिसमें होते। ये तो एहसान है मेरे रब का कि उसने हमें अपना बनाया और अपनों में भी ऐसा बनाया कि हुजूर की उम्मत में हमें पैदा किया है। हाँ, अपने महबूब की उम्मत में बनाया मुझको, शुक्र किस तरह करूं मालिक को मौला तेरा, दिला बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा। है ना, हमारी झोली में हुजूर की जात के सिवा और क्या है? उन्हीं के लिए वक्त नहीं, उन्हीं के लिए वक्त नहीं। हमारे हालात ऐसे, 100 रुपए दे के कहता है एक बार ऐलान और कर दो ना। लोग थोड़े थे सुबह, अब ज्यादा हो गए। मगरिब बाद ऐलान हुआ था, 15 लोग बैठे थे, अब हजारों की तादाद में बता दो ना। मुखिया ने 100 रुपए दिए। ये हमारी कंडीशन है। फरमाया गया दो तो ऐसे दो कि दाहिने हाथ से दो तो बाएं हाथ को खबर ना हो। क्या ये हमारे तरीके सदक़े करने के? माफ कीजिएगा, हमारा कुछ नहीं लगा दीन पे, कुछ भी नहीं लगा। कभी गिरबान नहीं पकड़े गए, कभी गालियां नहीं मिली। हम तो बस पैदा हुए मुसलमान के घर में, मुफ्ती साहब को बुलाया, कान में अजान पड़ी, कह गए मुबारक हो, हुजूर की उम्मत में पैदा हो गया है। सुभान अल्लाह। उसी दिन से दिन बढ़ने शुरू हो गए हमारे। उस दिन से तकदीर का, उसी दिन से सितारा चमक गया। मेरे अजीज, दीन इतना आसान नहीं,
ये 3 बच्चे बैठे हुए हैं, मैं कसम खा के कहता हूँ, जाओ जिन्हें अपनी डिग्रियों पे नाज है, जिन्हें दौलत पे नाज है ना, अपनी डिग्री अपनी दौलत नहीं, पूरी दुनिया की दौलत उठा लाओ, हीरे जवाहरात सोने चांदी सारे लेके आ जाओ। मैं कुरान से सिर्फ एक छोटी सी आयत वल असर लेके आता हूँ और ला के रखो एक आयत एक पल्ले में, दुनिया की दौलत दूसरे पल्ले में। खुदा की कसम पूरी कायनात मिलके वल असर का मुकाबला नहीं कर सकती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किस चीज पे इतरा रहे हैं हम लोग? है क्या हमारे पास? है क्या हमारे पास? कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे अजीज। थोड़ी देर की कहानी है, आंख बंद होने की देर है, औकात पता चल जाएगी, एक झटका लगेगा मौत का, पता चल जाएगा। हजरत ईसा सुभान रूहुल्लाह माँ की कब्र पे जाके कहते हैं, अम्मी इजाजत दे, मैंने मुर्दे जिंदा किए ठोकर मार के, तू कहे तो तुझे जिंदा कर लूं। माँ की कब्र से आवाज आई, ना बेटा मुझे जिंदा न करना, मैंने एक मर्तबा मौत की कड़वाहट चख ली है, अब मुझ में दोबारा चखने की ताकत नहीं है। क्या समझ रखा है हमने? यही सब कुछ है, यही सब कुछ है। जो बिल्डिंग है, इमारत है, क्या यही सब है? ये कुछ भी नहीं है। क्या तुमने नहीं देखा? हमारे बाप से पहले उनके बाप के नाम की तख्ती लगी थी दरवाजे पे, फिर हमारे बाप के नाम की तख्ती लग गई, फिर वो गए, हमारे नाम की तख्ती है, कल हम चले जाएंगे, ये तख्ती फिर हट जाएगी, फिर हमारे बाद वालों की तख्ती लगेगी, फिर वो जाएंगे, उनके बाद वालों की तख्ती लग जाएगी। ये तख्तियां बदलती रहेंगी। याद रखिए, मकान वही रहेगा, मकीन बदलते रहेंगे। तुम ही से कहते हो ना मैं मालिक हूं, यहां कोई मालिक बन के नहीं, यहां सारे मुसाफिर बन के आए। क्या बन के आए? और मुसाफिर कभी भी किसी एक जगह पे ठिकाना नहीं बनाता है। आप मुझसे कहीं यहां रह जाइए, मैं कहूंगा नहीं, मेरा ठिकाना मेरे घर है। मैं अगर यहां रह गया, मेरे बच्चों का क्या बनेगा? हाँ, जिस सूबे में जाता हूं आपकी दुआओं से लोग कहते हैं यहां एक घर ले लो, हम देंगे, यहां रह जाओ। मैं कहता हूं मुसाफिर हूं, मेरा कोई ठिकाना नहीं। और अक्सर कहता हूं उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। कितने ऐसे थे जो हम पीछे आए थे तो सामने थे, आज वो कब्रिस्तानों में आराम कर रहे हैं। क्या पता था कि अगली मुलाकात हमारी नहीं होनी है? जानता था कोई? वो भाई हुए नाम वरबे निशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। बचना नहीं है किसी को भी, लेकिन एहसान मानो हुजूर का, हमारे दरवाजे पे कुरान है, हमारे घर में पढ़ाने वाले लोग हैं, लेकिन हमने इन्हें कहां जलील न किया। हमने कभी ज़कात खोर कहा, कभी चंदा खोर कहा, कभी मुल्लाजी कहा, कभी खुद बैठ करके इन्हें खड़ा रख के जलील किया गया, कभी चंदे के लिए आए दुकान पर इन्हें 10-10 मिनट इंतजार कराया गया, कभी ये जनाब जनाब कहते रह गए और तुम सौदा बेचने में लगे रह गए। तुमने कुरान वालों की कदर नहीं जानी। मर के देख, पता चलेगा, अल्लाह एक एक लम्हे की कीमत वसूल करेगा। हल्के में मत लेना। ये वो ताकतें हैं जहां दुनिया साथ छोड़ जाती है, वहां कुरान वाले साथ आया करते हैं। सुभान अल्लाह, कुरान वाले साथ आया करते। मेरे महबूब ने फरमाया था, या तो आलिम बनना, या तालिब इल्म बनना, या इनकी महफिल में बैठा करना, और अगर इनकी महफिलें मैसर ना हो तो फिर इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने हो गए ये? बोले, नाराज होके बैठे, नाराज भी होंगे तो कोई बात नहीं। धामपुर ये मेरे ही शहर है, फिर ना भी बुलाओगे मैं फिर आऊंगा, अगर तकरीर सुनने नहीं बुलाओगे मैं सेब खाने आऊंगा। सुभान अल्लाह, है ना? तो नाराज होके नहीं बैठना है। हाँ, और घमंड ना करना तुम खिला रहे हो। ये भी तुम्हें बता दूं, हम जो खाते ना, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियां खाएं कहां छोड़ के, सलामत रखें छोड़ के, सदका तेरा है। सबको याद नहीं है ये शेर? याद नहीं है? इसका मतलब यहाँ पे कच्चे पक्के सारे बैठे हैं, और मैं कभी उठा के नहीं भगाता किसी को, मैं कहता हूं बैठो। और बदनाम ना करो, बरेली वाले गाली देते हैं। बरेली वालों की महफिल में बैठ के सुनो,
बरेली वाले बातें कैसी करते हैं। हमारा ईमान कहता महफिल खत्म होने से पहले कह के जाओगे मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। खुदा सलामत रखे सारे लोगों को। तवज्जो है ना सबकी। हाँ अर्ज कर लो, हमने जलील किया कदम कदम पे कुरान वालों को, हमने कदर नहीं जानी। आज दरवाजे पे मदरसा है लेकिन बच्चा पढ़ाना नहीं चाहते। होता क्या है, जो गरीब है वही कहता बेटे को हाफिज बनाना है, बेटे को मौलाना बनाना। जिसके पास ना जरा सा धनिया ना हाथ फेर के कह रहा ना ना MBBS बनेगा, IPS बनेगा, IAS बनेगा। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, बेशक हमारी कौम में ज्यादा से ज्यादा IAS होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा IPS होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा MBBS होने चाहिए। LLB हमारी जमात के नौजवान करें, जज बने वकील बने, लेकिन उससे पहले मुस्तफा का गुलाम बनना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हुजूर का गुलाम पहले बन जाइए। सुभान अल्लाह। हाँ हुजूर का गुलाम बन जाइए, रिश्वत का बाजार खत्म हो जाएगा। ये जो कहते हैं ना भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाया है, जब से ये नारा लगा है तब से पुलिस वाले हर चौराहे पे 10 रुपए ले रहे हैं। हाँ हर 10 रुपए पे। और जिस चौराहे पे चले जाओ ना, किसी को रोके न रोके टोपी वाले, दाढ़ी वाले और बुर्के वाली को जरूर रोकते। हाँ बाकी सारे इनके बाप लगते हैं। आपसे कहना चाहता हूं ये कमी है हमारी लाइल्मी की। हमारे पास नॉलेज नहीं है, इल्म नहीं है, हमारे पास जानकारी नहीं है। जानकारी हो ना तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया, रोकना तो बड़ी बात, हाथ का इशारा कर दे। हम जाहिल रह गए। खुदारा पढ़ो और आगे बढ़ो। मारेरा शरीफ का एक नारा है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। सुभान अल्लाह। यह नारा हर मुसलमान का होना चाहिए। आधी रोटी खाएंगे, जोर से आधी रोटी खाएंगे। अभी नहीं बोल रहे सारे लोग, आधी रोटी खाएंगे। हाँ ऐसे तो नहीं कह रहे आधी रोटी खाएंगे फिर बच्चों की कमाई भी खाएंगे। कभी चुपके से हाथ मार दे रहे हो अंदर अंदर। पढ़ाएंगे बच्चों को इंशाल्लाह। अपने बच्चों को तालीम दीजिए और जमाने को बताइए हुजूर के गुलाम है, मोहताज नहीं है तुम्हारे। हमारा नबी वो है जिस पे पहली आयत इकरा की नाजिल हुई थी, जिस पे पहली आयत इकरा पढ़िए। इस तेवर में जिस पे पहली आयत नाजिल हुई हो कुरान की, उसकी उम्मत जाहिल है आज। अफसोस का मकाम है। बुरा ना मानिएगा, मैं तो जहां तक जानता हूं ना, महराज भाई, शमीम भाई, मुफ्ती साहब, बरेली से लेके दिल्ली तक सबसे ज्यादा होटल मुस्लिम एरियो में मिलेंगे। है कबाब का होटल, बिरयानी का होटल, चिकन का, जाने कितनी तरह तरह के खाने है ना। पूछना पड़ता है इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं। गुलफाम भाई की वो बात कभी कभी याद आती कि मुर्गे की इतनी उम्र नहीं होती जितनी उसकी वैरायटियां बना दी खाने वालों ने। हाँ ना? हमारी कौम खाने पे टूटी पड़ी है। बस जरा सा धनिया आया होटल बना लिया, जरा से पैसे इकट्ठे हुए होटल बना दिया, जरा से पैसे इकट्ठे हुए होटल बना दिया। मैं होटल वालों की मुखालफत नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कुछ कहना भी चाहता हूं। काश हमने 70 सालों में ना 2 काम सबसे ज्यादा किए। पहली बात तो ये सुन ले, कोई मेरी सुन्नियत पे शक ना करे। मैं वो हूं जिसका बाप भी टनाटन सुन्नी है, जिसका दादा भी टनाटन सुन्नी है। हमें घुट्टी में मसला के आला हजरत पिलाया गया है। पहले ये सुन लेना कान खोल के, कभी बाद में कोई कहे कि देखो बातें कैसी कर रहा है। हमने 70 सालों में या तो होटल बनाए गए और या सिर्फ मजारों के गुंबद बनाए गए। यही किया हमने 70 सालों में। हाँ मैं एक बात खुल के कहता हूं, आकाज़ादे के कदमों का बोसा दे करके, अगर मजार वाला जन्नती है ना तो उसे तेरे संगे मरमर की जरूरत नहीं। अल्लाह उसकी कब्र को अपने करम से जन्नत की क्यारी बना देगा। और अगर मजार वाला बदअमल है तो जितने चाहे पत्थर लगा ले, अंदर का हाल तो अल्लाह ही जाने। मेरे अक्सर नौजवान भाई
हालांकि उर्स ज्यादा हो रहे हैं, फायदा हमें ज्यादा हो रहा है, जलसे बढ़ रहे हैं, तो हमें डट के जलसे मिल रहे हैं। लेकिन ऐसे फायदे से कोई फायदा नहीं जिससे कौम तबाही में जा रही हो। हमारे नौजवान कोई कोयत, कोई दुबई, कोई कहीं पूरा साल नहीं 10-10 साल कमाते और गांव से फोन जाता, सुनो दादा मियां का उर्स आ गया है। नाम भी फर्जी होते हैं, दादा मियां, झाड़ू वाले बाबा, जुब्बे वाले बाबा, झुमके वाले बाबा। एक का नाम था पतंगे शामिया, हाँ मलंगे शामिया। भाई ये है नाम ना बताओ, वो फिर सुन लेंगे लोग, नाराज हो जाते। मैं बताना चाहता हूं नुकसान हुआ इससे, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो वो जो साल भर बाहर रह के कमाते ना, उन्होंने चंदा किया और हुआ क्या, उर्स के नाम पे जम के कव्वालियां हुई और कव्वाली के नाम पे हुई गुंडागर्दी। कव्वाली इस्लामी लफ्ज है और जो होता है ना वो गुंडागर्दी होती है, उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। लड़के कहते हैं बाबा 1.5 लाख चंदा हुआ है, कहा ठीक है 50 में गांव से कर लेता हूं, 2 लाख चंदा हो गया, कौन आएगा, फला कव्वाला आएगा, कल अल्लाह दिन ना लगेगा। एक साथ में कव्वालन भी आनी चाहिए, कव्वालन लाई जाती है, मिंबरे रसूल की वो तौहीन की जाती है, इधर नाचने वाला उधर नाचने वाली, फिर कौम के चंद बिगड़े हुए रईस ज़ादे आगे कुर्सियां डाल के बैठ जाते हैं। जब याशियों का शबाब और बाजार गर्म पे होता है, जब फुल शबाब पे गर्मी आती है याशी की, फिर दौलत यूं लुटाई जाती है और चंद याश तबीयत लोग जब पैसे लौटाते हैं, कुछ बद असल बद नस्ल लोग कहते हैं आज पता चला है सेठ के बेटे पे कितना पैसा है, आज प्रधान ने अपना हक अदा कर दिया है। और गैरत आनी चाहिए, जिस कौम की बेटियां सिग्नल पे भीख मांग रही हो उस कौम को हक हासिल नहीं है कि वो स्टेजों पे नचनियों पे पैसे लुटाए। जिस कौम की बेटियां आज भी गुर्बत की वजह से बाप की दहलीज पे बैठी रह गई हो, उनके बाल सफेद हो गए हो, उस कौम को हक नहीं है कि वो किसी नाचने वाले पे पैसे लुटाए। जिस कौम की बेटियां आज भी पैसे की वजह से तालीम से आरास्ता ना हो सकी हो, उस कौम को हक नहीं है कि वो तरक्की का नारा दे सके। और तुम्हें खुदा का वास्ता आज चल के देखो, आज दिन की खबरें आती हैं, कोई कहता फला कॉलेज के बाहर बेटी का नकाब उतरवाया गया, कोई कहता फला स्कूल के बाहर उसका नकाब खुलवाया गया। हम अखबार पढ़ते हैं, थोड़ी देर अफसोस करते हैं, फिर अखबार भी खत्म, अफसोस भी खत्म। ए मेरी कौम के नौजवानों, काश तुमने इस पैसों को उर्सों के नाम पे, मज़ारों के नाम पे अय्याशी में ना लगा करके अपनी बेटियों के लिए एक पर्दे वाला स्कूल दिया होता, खुदा की कसम बेटियां भी महफूज रह जाती, उनकी इज्जतें भी हमारे घरों में महफूज रह जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी मदरसा अल जामियतुल क़ादिरिया हिदायतुल उलूम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। हुजूर ने क्या नहीं दिया। मैं कहता हूं, लोग कहते हैं साइंस 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 साइंस, मैं कहता हूं कसम खुदा की खाली कुरान हटा दो ना बीच से, ना साइंस का नाम और निशान मिट जाएगा। है क्या साइंस? साइंस मेरे मुस्तफ़ा के बारगाह से मिलने वाला इल्म है। यह अलग बात है कि उनके नाम लेने वालों ने उसे छोड़ दिया, यह अलग बात है। लेकिन हकीकत यह है कि जो भी इल्म आगे बढ़ा है हुजूर की बारगाह से बढ़ा है, हुजूर की बारगाह से आगे बढ़ा है। तवज्जो है ना सारे लोगों की? बुरा तो नहीं लग रहा है आपको? नहीं लग रहा ना बुरा? जरा कह दें या रसूल अल्लाह। आज लाजिम है हम पे, हमारी बेटियां ट्यूशन के नाम पे, स्कूल कॉलेज के नाम पे। अभी कौन सा डे था वो, 14 फरवरी को यार, वैलेंटाइन डे, यही ना? हाँ भाई, मुझे नहीं आती इंग्लिश, मैं बस कह रहा हूं, मशहूर है ये दिन, है ना, वैलेंटाइन डे। ये दिन जोर शोर से मनाया गया।